जी ये देखें, आज जो है वो यहाँ लंदन अंटारियो में कनाडा में स्नो हो रही है। काफ़ी ज़्यादा स्नो हो गई है, पहले भी हुई थी। तो सड़कें जो है वो बिल्कुल स्लिपरी हुई है और जो फ्रोज़न हो गई थी पहली जो स्नो पड़ी थी, और उसके ऊपर जब ताज़ा स्नो पड़ जाए तो और ज़्यादा जो है वो रोड्स डेंजरस हो जाती हैं, स्लिपरी हो जाती हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट स्टार्ट है। इस दफ़ा बहुत लेट स्नो पड़ी है यहाँ, मगर जो पड़ी है वो काफ़ी पहली जो है ना स्नो इतनी ज़्यादा हो जाए तो वो काफ़ी डेंजरस होती है। तो वैसे तो यहाँ हम सब लोग आदी हैं स्नो में गाड़ियाँ चलाने के, और इससे भी बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ पड़ती होती है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है पिछले साल की निस्बत, और लेट भी है बहुत, मगर देखें कि फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो हो चुकी है। तो बड़ी सड़कों को तो ये साफ़ कर देते हैं, मगर जो साइड रोड्स होती हैं, जो कम्युनिटी रोड्स होती हैं, नेबरहुड का एरिया जो उसको ज़रा देर से साफ़ करते हैं। हाँ, जो स्कूल रूट्स होते हैं उनको ये साफ़ कर देते हैं। तो ये आगे हम एक बड़ी रोड के ऊपर जाने वाले हैं, तो वो गच्चे उन्होंने साफ़ की है, मगर फिर भी दोबारा से काफ़ी स्नो इकट्ठी हो जाती है। तो बड़ी एहतियात से टर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं। ये देखें आज का ये हाल, इतनी स्नो जो है वो यहाँ वो पड़ गई है। तो स्नो में ख़ास टेक्निक होती है गाड़ियाँ चलाने की। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि अपनी स्पीड ज़रा स्लो रखें, डिस्टेंस अगली गाड़ी से ज़्यादा रखें, और ट्रैक्स फॉलो करें। अपने से आगे जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं उनके ट्रैक फॉलो करें, क्योंकि लाइनें तो नज़र आती नहीं, वाइट लाइनें होती हैं। लेकिन जब आपने टर्न करना हो तो अगर वाइट लाइन नज़र ना भी आए तो लेफ़्ट टर्न में आपको या तो मीडियन है तो उसके नेक्स्ट जो लेन है उसमें जाना पड़ेगा, वो तो नज़र आ ही जाएगी। और येलो लाइन वैसे नज़र आ जाती है जो सेंटर लाइन होती है, तो कम से कम येलो लाइन को ज़रूर देखना चाहिए लेफ़्ट टर्न करने के लिए, और उसके करीब गाड़ी लेकर जाना चाहिए लेफ़्ट टर्न के लिए। और राइट टर्न करने के लिए जो कर्व वाली लेन होती है उसमें, लेकिन कई दफ़ा पता नहीं चलता तो लोग इतना राइट कर लेते हैं कि वो डिच में चले जाते हैं। तो स्पीड कंट्रोल रखनी चाहिए। ऐसे वेदर में आपको इजाज़त होती है कि आप थोड़ी जो है वो स्लो स्पीड कर सकते हैं, रीज़नेबली स्लो। तो अभी देखें कि अगरचे वेदर जो है वो काफ़ी सीवियर है रोड टेस्ट के हिसाब से, मगर इन्होंने रोड टेस्ट कैंसिल नहीं किए हैं। आज भी अभी मैं भी रोड टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये देखें कि इस वेदर में भी रोड टेस्ट जो है वो होते रहते हैं। यानी ये कैनेडियन ये कहते हैं कि जब यहाँ स्नो है तो आपको पता होना चाहिए कि स्नो में गाड़ी कैसे चलानी है। तो स्नो से डर के वो रोड टेस्ट कैंसिल नहीं कर देते। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई स्नो स्टॉर्म आए तो फिर कैंसिल करते हैं, जब उन्हें फील हो कि वाकई आज डेंजरस है, आज जो है ना वो रोड टेस्ट कैंसिल करने चाहिए, तो वो कैंसिल कर देते हैं। ये देखा आगे से एक पेडेस्ट्रियन गुजर रही थी, मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की मगर ABS सिस्टम ऑन हो गया था। तो इसमें गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुकती है, आपको बहुत पहले से जो है वो ब्रेक को टैप करना शुरू करें, और फिर ABS का ये ख्याल रखना चाहिए कि उसमें गाड़ी स्किड तो नहीं होती मगर ज़रा दूर जाकर रुकती है। तो अभी यहाँ हमने राइट टर्न करना है रेड लाइट के ऊपर, तो रुक के रोल डाउन करके ये देखें स्नो प्लो भी आ रहा है। तो इस तरह ये गाड़ी साफ़ करते हैं सड़कें। तो जब लेफ़्ट साइड से कोई गाड़ी ना आ रही हो, या वो लाइट देखें चेंज हो गई है, अब येलो और रेड हो गई है, अब मैं राइट टर्न कर रहा हूँ, तो सेफ्टी अपनी देख के फिर आपको राइट टर्न करना है रेड लाइट के ऊपर।
यहाँ कनाडा में तो हम राइट टर्न करते हैं रेड लाइट पे, मगर यूरोप में यूके वगैरह में लेफ्ट टर्न करते हैं, क्योंकि आप उल्टी साइड पे गाड़ी चलाते हैं। हम यहाँ राइट हैंड पे चलाते हैं। फिर कुछ दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि जो स्नो रिमूवल गाड़ियाँ होती हैं उनकी लाइट जो टॉप पे है वो हमेशा जो है वो ब्लू लाइट होती है। तो जब ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही हो तो इसका मतलब है कि वो इमरजेंसी व्हीकल नहीं है, वो स्नो रिमूवल व्हीकल है। तो ये इसकी निशानी होती है। जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं, जिस तरह फायर ट्रक हुए, एम्बुलेंसेस हुई, पुलिस की कार्स हुई, उसमें जो है वो ब्लू, रेड और वाइट ये लाइटें जो हैं ये ब्लिंक कर रही होती हैं सारी अल्टरनेट जो है। लेकिन जो स्नो रिमूवल हैं उन पे सिर्फ जो है ना वो, क्योंकि रात को कई दफ़ा पता नहीं चलता, यहाँ इलीगल है स्नो प्लोर को क्रॉस करना, कि अगर एक स्नो प्लो है सिर्फ तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं सेफली। लेकिन यहाँ वो शेवरन की सूरत में चलते हैं, यानी जिस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो जिस तरह सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं उस तरह लाइन में ये हाईवेज को करते हैं। तो उनको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। उनको क्रॉस करेंगे तो बहुत बड़ा फाइन है। लेकिन अगर एक ही स्नो प्लो है, एक ही ट्रक है, तो आप सेफली दूसरी लेन में या तीसरी लेन में जाकर उसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इनके ब्लेड बहुत चौड़े होते हैं और कई दफ़ा 2-2, 3-3 ब्लेड लगे होते हैं साइडों पर भी। तो ये बहुत एहतियात करनी चाहिए स्नो प्लो जो है उसको क्रॉस करने में। फिर एक और चीज़ जिसका स्नो में ख्याल रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी जो है वो मुकम्मल आपने स्नो रिमूव की है उससे। जैसे अभी मैं ये दिखाऊं, वो सामने एक वाइट गाड़ी खड़ी है, तो उसकी जो बैक विंडशील्ड है वो वाली साफ नहीं हुई। तो अगर इसको पुलिस वाला पकड़ ले, इस वाइट गाड़ी को, तो इसको फाइन करेंगे, क्योंकि इसने वो विंडशील्ड जो बैक वाली है वो साफ नहीं की है। तो गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड, बैक विंडशील्ड, साइड विंडो, साइड व्यू मिरर्स, हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, लाइसेंस प्लेट, वो सब साफ होनी चाहिए। अगर आपकी लाइसेंस प्लेट को एक पुलिस ऑफिसर पढ़ नहीं सकता है तो आपको वो फाइन करेंगे। और रूफ टॉप के ऊपर जो स्नो है वो 1 इंच से ज़्यादा स्नो नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि रात को 1 फुट स्नो पड़ी है और आपने छत से तो साफ़ की नहीं है स्नो, और बाकी शीशों से साफ़ करके आपने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। पिछले साल बहुत सारे ड्राइवर्स को इस वजह से जो है वो टिकट पड़े कि उन्होंने स्नो साफ़ नहीं की हुई थी अपनी गाड़ियों से, और वैसे एक विंडशील्ड पर सुराख करके गाड़ियाँ चला रहे थे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना चाहिए कि लोग ये समझते हैं कि हमने विंटर टायर लगाए हुए हैं तो हम जितनी मर्जी स्पीड से गाड़ी चलाएं। विंटर टायर का ये मतलब नहीं कि आप फ्लाई करते जाएं स्नो में। विंटर टायर भी उतने ही डेंजरस होते हैं अगर आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। विंटर टायर बहुत ज़रूरी हैं। विंटर यहाँ कनाडा में तो आपको बदलने ही पड़ते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत स्पीड से, ख़ास कर जब बेंड हो रही हो रोड, टर्न आ रहा हो, तो उसमें आपने जो है वो बहुत स्लो करके टर्न करना है। जैसे ये एक बेंड आ रहा है तो इसमें तकरीबन नॉर्मल हालात में भी कहते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए बेंड के ऊपर, लेकिन स्नो में तो और स्लो करके टर्न करना चाहिए। तो इन चीज़ों का स्नो में वो ज़रूर ख्याल करें। कई दफ़ा साइंस नज़र नहीं आते, वो स्नो से कवर हुए होते हैं, तो अपनी गुड जजमेंट जो है वो करें कि मुझे गाड़ी कहाँ रोकनी है। जैसे ये देखें, ये डेजिग्नेटेड क्रॉस वॉक है, एक पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है यहाँ से। तो इस यहाँ अगर स्नो ना होती तो इधर एक डायमंड, वाइट डायमंड होते हैं आपकी तरफ फेस करके, तो उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो अभी वाइट थे, स्नो में दबे हुए थे, तो एक अपने अंदाजे से गाड़ी पेडेस्ट्रियन के करीब ना लेकर जाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में भी, आज भी टेस्ट होगा, अभी मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूँ, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है अगर आपका खासकर रोड टेस्ट है स्नो वाले दिन। ये देखें कितनी डाउन हिल है, रोड स्लिपरी है, आगे एक नैरो अंडरपास है, मगर इसमें भी लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये नहीं कि
बहुत स्लिपरी हो तो यहाँ से वैसे कभी कभी बंद कर देते होते हैं, मगर आज इतना डेंजरस अभी तक वो नहीं है, तो ये इन्होंने बंद नहीं की है। तो बस अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें, अपनी ब्रेक जो है वो कवर करते रहें, अगली गाड़ियों से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रखें। यानी स्नो का ये रूल है कि नॉर्मल हालात में भी आप 2 गाड़ियों का गैप रखते हो, 2 सेकंड या 3 सेकंड का रूल जिसको कहते हैं। तो जितनी रोड स्लिपरी होती जाएगी उतना ही आप अगली गाड़ी से गैप बढ़ाते जाएंगे और सेफ होकर चलाएं। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप राइट लेन में रहें, और अपनी स्पीड अगर आप हाईवे के बराबर नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो राइट लेन में रहकर, अगर बहुत डेंजरस कंडीशन है तो बाकी लोगों ने भी 4 वे फ्लैशर लगाए होते हैं, आप भी 4 वे फ्लैशर लगा दें और आहिस्ता चलें। स्पीड लिमिट वहाँ ही अप्लाई होती है जहाँ हर कंडीशन मीट हो रही हो, यानी रोड भी स्लिपरी ना हो, ड्राई हो, रेन ना हो रही हो, स्नो ना हो रही हो, और ट्रैफिक भी फ्लो कर रही हो अकॉर्डिंग टू द पोस्टेड स्पीड। अगर डेंजरस है तो आपको इजाज़त है कि आप जो है वो स्लो करके चलाएं और राइट लेन में फिर रहें, फास्ट लेन में ना जाएं, क्योंकि जो बड़े ट्रक होते हैं उनको ट्रक से मुराद है ये जो पिकअप ट्रक है। दूसरे लंबे ट्रकों को तो लेफ्ट मोस्ट लेन में जाने की इजाज़त नहीं होती, मगर पिकअप ट्रक वो नहीं केयर करते, वो बहुत तेज़ी से चला रहे होते हैं। तो आप राइट मोस्ट लेन में चलाएं हाईवे के ऊपर अगर आप चला रहे हैं स्नो में। ये देखें, हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें ये झील बिल्कुल साफ़ थी, पानी था, और आपको वो भी हम दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो आज जब स्नो हुई है तो ये देखेंगे ये पूरी की पूरी झील जो है ये फ्रीज़ हो गई है, ये फ्रोज़न है। ये पानी की झील थी पहले, और अब देखें कि ये बिल्कुल एक प्लेग्राउंड बन गया है। और इस तरह जो है वो देखें इतनी स्नो यहाँ पड़ती है कि बिल्कुल जो है वो, ये देखें ये झील है असल में, लेकिन ये सारी अब जम चुकी है, और बीच में एक रास्ता बनाया हुआ है झील के, और ये दूसरी तरफ भी देखें कि बिल्कुल जम चुकी है, और इतनी ज़्यादा जो है वो स्नो पड़ी है यहाँ। ये साइड्स के ऊपर भी आप देख लें कि इतनी ज़्यादा स्नो है।